तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज मैंने व्लॉग से हटकर एक वीडियो बनाई है अल्मोड़ा की समस्याओं को लेकर। अगर आपको भी इन समस्याएं, मेरी जो समस्याएं हैं जो मैंने इस वीडियो में बात करी, ये आपको जायज़ लगती है तो इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, सभी लोगों को शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बहुत सारे व्लॉग की वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, तो व्लॉग की वीडियोस अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं, आप ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस चैनल पे। तो आज ब्लॉग से हटकर आज बातें करेंगे अल्मोड़ा की, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है। तो विधायक के जो चुनाव होने वाले हैं अभी, तो उसके जो पहले तो मैं विधायक के परिचय हैं हमारे अल्मोड़ा के, उन सब की बात कर रहा हूँ। तो हमारे अल्मोड़ा के जो विधायक हैं, अभी बीजेपी से हमारे श्री कैलाश शर्मा जी हैं, और कांग्रेस से हमारे मनोज तिवारी जी, और आम आदमी से हमारे अमित जोशी जी, और हमारे उठे विनय किरोला जी। विनय किरोला जी पे बहुत ही उम्मीद है हमें, और हमारे क्षेत्र के सभी महिलाओं को भी उम्मीद। तो मुख्यमंत्री पद पर बात करें तो मुख्यमंत्री पद पे हमारे पुष्कर धामी जी, और हमारे हरीश रावत जी, और कर्नल कोटियाल जी। मैं सभी का नाम लूँगा क्योंकि राजनीतिक है, किसी की भी सरकार बन सकती है। तो आपकी सरकार बनने से पहले हमारी कुछ मांगे हैं। अगर कोई वादा करे तो अल्मोड़ा की जनता, मुझे लगता है कि हाँ, अगर कोई आदमी ये वादा कर दे तो अल्मोड़ा की जनता उसे वोट ज़रूर देगी और उसे ही विजयी बनाएगी। तो मेरा सभी से निवेदन है, सभी से आग्रह है कि इन जो बातें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ पे आप ध्यान दीजिए और कुछ सोचिए इसके बारे में। तो सबसे पहली बात है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। तो उसमें महिला वार्ड जो है, उसमें कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट होती है, वहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट वार्ड में भर्ती होती है, बेस हॉस्पिटल के मुकाबले अगर कोई एक एवरेज मान के चले, अगर 50 औरतें अगर वहाँ भर्ती होती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 50 बेस हॉस्पिटल में, तो बेस हॉस्पिटल में तो ये चांसेस है कि कुछ भी हो सकता है। आप सीजरियन ऑपरेशन के द्वारा भी लड़के हो सकते हैं, और बच्चे, मतलब सॉरी लड़के बोल रहा हूँ, लड़के लड़कियाँ, तो और नॉर्मल भी हो सकती हैं। इसमें मतलब ज़्यादा कोई वो नहीं करती। और जहाँ तक है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मुकाबले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि 50 में से 45 औरतों का सीजरियन करा जाता है। वो भी बहुत जगह, बहुत सारी नर्सों का देखा जाए तो फोर्स करती है सीजरियन ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि पता नहीं, शायद उन्हें ऑपरेशन करके शायद उनका प्रमोशन होता हो या उनका कोई प्रोत्साहन राशि मिलती हो, ये हमें इसका कोई मालूम नहीं है। तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इसमें आप इस चीज़ में विचार करें कि आखिर ये क्या मामला है कि मतलब 50 में से 45 औरतों को का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन से बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ पे आप थोड़ा अमल करें। तो एक चीज़ ये है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जो है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे अल्ट्रासाउंड जो है, एक विनय किरोला की वीडियो भी देखी थी मैंने उसके बारे में। तो वहाँ की जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, तो जो वहाँ भर्ती हो रहते हैं, जिनकी बहुत लोगों को पेन हुआ रहता है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, तो वहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है अल्ट्रासाउंड कमरे पे कि आदमी एक अपना नंबर लगाएगा तो 2 घंटे 3 घंटे से पहले उसका नंबर नहीं आता है। तो उनकी भी मांग थी, और अगर वो विधायक बनते हैं और कोई भी विधायक बनते हैं, तो सभी अल्मोड़ा की जनता की ये मांग रहेगी कि एक अल्ट्रासाउंड कक्ष और होना चाहिए, 2 अल्ट्रासाउंड कक्ष होना चाहिए हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। और बेस की जो बात है, बेस में अभी हालात मेरे को डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी बेहतर लगते हैं। भले वहाँ पे सुविधाएं कम हैं, पर डिस्ट्रिक्ट पे मेरे को लगता है वहाँ के डॉक्टरों को भी लेके भी, जो डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्स भी होते हैं, एक तरह का चिड़चिड़ापन बोलो या कुछ भी बोलो, तो बातों में हर किसी का लगता है। तो ये रही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात, मतलब हॉस्पिटल की बात। दूसरी बात यह है कि बिजली विभाग और जल निगम अपना जो हमारा अल्मोड़ा का है, अल्मोड़ा जल निगम, और दूसरा बिजली विभाग उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है हमारा। तो इसमें जो अब जो भर्तियां हो रही हैं ठेकेदार के थ्रू, सारी भर्तियां जो देखी जा रही हैं वो ठेकेदार के थ्रू देखी जा रही हैं। तो जो भी नया भर्ती हो रहा है, तो ठेकेदार के थ्रू आदमी, सरकार से उनको 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है सरकार द्वारा, और वो ठेकेदार 5 से 8,000 रुपये के बीच में तनख्वाह देता है कर्मचारी को।
8,000 ही मुश्किल से देता है, जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है उनको देता है। तो मेरा ये निवेदन है कि इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए और कर्मचारी को उपनल से भर्ती करवाइए। हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी नौकरी तो बहुत मुश्किल है, हम भी जानते हैं, सरकार पे भी प्रेशर पड़ता है उनकी सैलरी का, उनके रखरखाव का। तो सरकारी नौकरी की कह ही नहीं रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ उनको उपनल से भर्ती करवाइए, उनको उपनल से भर्ती करवाइए। और उपनल से भर्ती करवाने के उसमें ये होता है कि उसमें ना सरकार को नुकसान है ना किसी तरह का नुकसान कुछ नहीं है उसमें। आप ठेकेदार को भी 15,000 रुपये तनख्वाह देते हैं और उपनल को भी, ठेकेदार को भी 15,000 रुपये देते हैं और उपनल वाले को भी। तो सीधे आप डायरेक्ट सीधे आदमी को देते हैं। तो उसमें ये होता है कि सरकार को कोई नुकसान नहीं है। बीच में जो बीच बिचौले होते हैं, जो उनके जो खाने वाले जो बीच में पैसे खाते हैं, उसमें ये होता है कि आई थिंक मैं कुछ उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। वो कहाँ उसका जाता है, किसके पास जाता है पैसा, जो बीच में जो ठेकेदार को देते हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ बातें नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतने बातें करना चाहता हूँ कि आप उसको उपनल से भर्ती करवाइए। उपनल से भर्ती करवाने का ये है कि सरकार को कोई नुकसान नहीं है, जितना आप ठेकेदार को देंगे उतना ही आप उसको भी देंगे, तनख्वाह आप दे सकते। तो जो मैंने अपनी बात रखी है कोई नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई सरकार का आर्थिक नुकसान या इस तरह की कोई एक अल्ट्रासाउंड है आप जो खरीदने में आपको नुकसान, मतलब जो भी है आपके, जो मैंने अपनी बात रखी है आप ये यूट्यूब के माध्यम से, मतलब इसमें ऐसा है कि सरकार किसी की भी बनेगी तो इसमें कोई ज़्यादा आर्थिक नुकसान होना नहीं है। जो हमारा राज्य का बजट है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या इसमें से पैसे कम हो जाएंगे। एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो ये होनी चाहिए थी। इसके अलावा मेरी 2 बातें और हैं। मेरी क्या पूरे अल्मोड़ा की बात है, मैं अपने माध्यम से बोल रहा हूँ। ये अल्मोड़ा में बेस चिकित्सालय अभी जो बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज, और अपना जो मेडिकल कॉलेज एक उधर भी बना है विकास भवन के पास। तो उसमें ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से आ रहे हैं, हल्द्वानी से, रुद्रपुर से। वहाँ जो प्रोफेसर लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे पास कोई ना प्रूफ है ना कुछ है, पर बात यह है कि बहुत सारे लोग बाहर की उसमें भर्ती हो रहे हैं नौकरी पे, उपनल के थ्रू या किसी के, मतलब जिसके भी थ्रू हो रहे हैं, पर बाहर के हो रहे हैं। मैं ये एक गुजारिश ये करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उसमें ये जो लोग हैं हमारे अल्मोड़ा के लोगों को 50% का आरक्षण मिले। 50% का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जॉब के लायक नहीं होते हैं। तो अगर मैं 100% बोलूँगा तो उनमें भी उनको भी रखना पड़ सकता है। तो मैं 50% बोलूँगा। 50% का आरक्षण तब भी मिले, पहले हमारे अल्मोड़ा के लोगों को मौका मिले। वहाँ 4th क्लास से लेके झाड़ू मारने वाले नौकरी से लेके प्रोफेसर तक, स्टूडेंट जो भी है, स्टूडेंट तो हर जगह के आएंगे वहाँ पे, स्टूडेंट के लिए हम कोई कुछ नहीं कर सकते, पर ये है कि हर आदमी वहाँ पे होना चाहिए भर्ती हमारे अल्मोड़ा से। पहले अल्मोड़ा से, पहले तो आसपास के एरिया से, आसपास का एरिया जो है हमारा, जो अराउंड 2 किलोमीटर के एरिया पे, तो इन चीज़ों पे इन लोगों पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए कि ज़्यादातर तो सबसे पहले तो गरीब लोग जो BPL या BPL से नीचे कैटेगरी के लोग हैं, इस हिसाब से इनको नौकरी देनी चाहिए और इनकी योग्यता के आधार पर। तो मैं ये 2 गुजारिश एक ये हैं, एक मेरी गुजारिश है बेस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, दूसरा है बिजली विभाग और जल विभाग की, जल निगम की, तीसरा ये मेरा मेडिकल कॉलेज और बेस चिकित्सालय में जो भी लोग जॉब के लिए भर्ती हो रहे हैं उनकी। तो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दें और इन चीज़ों पे गौर करें तो अल्मोड़ा की जनता ज़रूर आपको वोट देगी और आपको विजयी बनाएगी। धन्यवाद।